हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम डिटेल में बात करेंगे हेनरी क्रील आखिर वेकना कैसे बना, उसकी पूरी जर्नी यंग हेनरी से लेकर एडल्ट वेकना तक। और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि एंड में वेकना सेवियर बनेगा या फिर अल्टीमेट विलन ही रहेगा। मैं जानता हूं इस टॉपिक पर पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन आज वाली वीडियो में हम वो सारी हिडन लेयर्स खोलेंगे जो अब तक क्लियर नहीं थी। और हाँ, वीडियो के एंड में एक बड़ा सवाल भी डिस्कस करेंगे, एडी मनसन की पॉसिबल रिटर्न होगा या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वॉल्यूम 2 में हमें यंग हेनरी का एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया गया है, और ये टाइमलाइन हमें ले जाती है 1959 में, जब हेनरी अभी बहुत छोटा था। हेनरी अक्सर नेवाडा की केव्स के आसपास घूमता रहता था। उसी केव में एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक रशियन साइंटिस्ट से, जो एक मिस्टीरियस ब्रीफकेस लेकर भाग रहा था। हेनरी ने कामली उससे कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहां अक्सर खेलने आता हूं। लेकिन साइंटिस्ट पैनिक में आ जाता है और बिना ज्यादा सोचे सीधे उस बच्चे पर गोली चला देता है। अब सवाल, ऐसा क्यों? असल में वो रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रेनर की लैब से माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स चुरा चुका था। यूएस सोल्जर्स उसके पीछे लगे हुए थे, और भागते भागते वो साइंटिस्ट इसी केव में पहुंच गया। उस ब्रीफकेस के अंदर वही पार्टिकल्स थे जो डायमेंशन एक्स और अपसाइड डाउन से जुड़े हुए हैं। जब हेनरी उस ब्रीफकेस को खोलता है तो एक रेडिश लाइट निकलती है, और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स हेनरी के शरीर में एंटर कर जाते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो स्टेज प्ले में रिवील की गई है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर के फादर एक नेवी शिप के कैप्टन थे, जो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सीडेंटली डिमेंशन एक्स में चले गए। पूरी क्रू वहीं मारी गई, सिर्फ ब्रेनर के फादर जिंदा बचे। लेकिन वापस आने के बाद उनका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो चुका था। उनके शरीर में माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स मौजूद थे। उनकी बॉडी इसे हैंडल नहीं कर पाई, और आखिरकार उनकी डेथ हो गई। मरने से पहले उन्होंने ब्रेनर को डायमेंशन एक्स की पूरी स्टोरी बता दी। यहीं से ब्रेनर का ऑब्सेशन शुरू होता है। एंड दूसरी तरफ, पार्टिकल्स एंटर होने के बाद यंग हेनरी एक्सीडेंटली करीब 12 घंटे के लिए डायमेंशन एक्स में चला जाता है। वहां उसने देखे डेमोगोर्गन्स, डेमोबैट्स और एक जायंट स्पाइडर लाइक क्रीचर, माइंड फ्लेयर। एक छोटे बच्चे के लिए यह एक्सपीरियंस प्योर ट्रॉमा था। शायद इसी वजह से हेनरी को स्पाइडर्स से अजीब सा कनेक्शन बनने लगता है। वो स्पाइडर लाइक ड्राइंग्स बनाने लगता है, जो हमने सीजन 4 में भी देखी थी। हॉकिंस शिफ्ट होने के बाद भी हेनरी की लाइफ आसान नहीं होती। हापर, जॉयस, कैरन व्हीलर और बाकी किड्स उसे वियर्ड और क्रिंज समझते हैं। हेनरी पूरी तरह आइसोलेटेड रहता है। सिर्फ पैटी न्यूबी एकमात्र इंसान थे जो उसे समझती थी। पैटी हेनरी की गर्लफ्रेंड बनती है, और वही उसकी इमोशनल एंकर थी। लेकिन जैसे जैसे माइंड फ्लेयर का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, हेनरी और ज्यादा डार्क होता चला गया। अब यह समझ आता है कि वेचना ने सिर्फ बच्चों को ही क्यों चुना, माइंड फ्लेयर को फ्लेक्सिबल, वीक माइंड्स चाहिए थे जिन पर वो पूरा कंट्रोल कर सके। हेनरी, विल बायर्स और बाकी 12 बच्चे सब वल्नरेबल थे। बिली एडल्ट था, इसीलिए वो एंड में माइंड फ्लेयर के खिलाफ फाइट कर पाया। यही लेसन माइंड फ्लेयर ने सीख लिया। एंड फर्स्ट शैडो में यह रिवील हुआ है कि हेनरी की मदर उसके एबनॉर्मल बिहेवियर से डरने लगी थी। वो सीक्रेटली डॉक्टर ब्रेनर से मिल रही थी ताकि हेनरी को लैब भेजा जा सके। हेनरी ने यह सब अपनी पावर से देख लिया, और यहीं से उसका ट्रस्ट कंप्लीटली टूट गया। 6 नवंबर 1949, वो डेट जब हेनरी की लाइफ हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उसी दिन उसने अपनी माँ, बाप और बहन को मार दिया था। उसी बिट्रेयल के बाद हिंदी को डॉक्टर ब्रेनर अपने साथ ले जाते हैं हॉकिंस लैब, जहां पर उसी पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और उसके खून से और भी बच्चे बनाए जाते हैं, जैसे 11 काली। और उसके बाद जब 11 1979 में हेनरी को एबिस में बैनिश कर दिया, जिससे हेनरी वहीं पर फंसा रहा, और हेनरी पूरी तरह माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आ जाता है, और इस तरीके से वह बनता है वेकना। अब बड़ा सवाल, क्या वेकना एंड में सेवियर बन सकता है? पॉसिबिलिटी है, ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। पैटी न्यूबी काली 08 ने कहा है कि उसे हेनरी के पास्ट के बारे में सब पता है। हो सकता है काली इल्यूजन क्रिएट करे और वेकना को उसका ओल्ड सेल्फ याद दिलाए। अगर ऐसा हुआ तो वेकना माइंड फ्लेयर के खिलाफ जा सकता है। एडी मनसन की रिटर्न को लेकर एक लीक्ड फुटेज ने थ्योरीज को हवा दी है। एडी ह्यूमन नहीं, बल्कि मॉन्स्टर लाइक फॉर्म में दिख रहा है। अगर वो वापस आता है तो सवाल होगा, हीरो साइड या वेकना साइड? ये जानने के लिए बस एक दिन का इंतजार करना है। फिर उसके बाद वॉल्यूम 3 आ जाएगा। तो भाई लोग, ये थी हेनरी क्रिल से वेकना बनने तक की पूरी डिटेल स्टोरी। अगर यहां तक पहुंचे हो
तो वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, वेकना सेवियर बनेगा या विलन ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।